कुदरत के अनमोल तोहफ़ों में से एक बड़ी सौगात है ये शरबत। ये कोई ऐसा वैसा शरबत नहीं है, बल्कि ये आपके सेहत के ख़ज़ाने की ताकत की चाबी है, ताकत का निचोड़ है ये शरबत। रोज़े की हालत में जो कमज़ोरी, वीकनेस पूरे दिन की होती है, सुस्ती होती है, तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल हो जाती है, हाथों पैरों में ऐसे लगता है कि ताकत नहीं है बिल्कुल भी, तो बस एक शरबत अफ्तारी के वक्त में ये एक गिलास बनाकर पी लें। इस तरीके से एक गिलास पीते के साथ ही एनर्जी आपके जिस्म में दोबारा से भरपूर बहाल हो जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा ये शरबत। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इफ्तार स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी शरबत बनाने की। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 1 लीटर दूध लेना है। यहाँ पर दूध को सबसे पहले हमने बॉयल करना है। जब तक कि दूध बॉयल हो रहा है तो हम यहाँ पर इसके लिए एक स्टेप मज़ीद और कर लेंगे। हम लेंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, मैंने मैंगो लिया है। आप चाहें तो वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, दूध में भी देखिए बॉयल आ चुका है। तो दूध को 2 से 3 बार उबाल आने तक अच्छी तरह से पहले हमने पकाना है। तो यहाँ पर दूध अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसमें मिठास के लिए हस्ब ज़रूरत हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून चीनी इसमें ऐड की है। मिक्स कर लेंगे, बस इतनी देर पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल नहीं जाती है। तो ये शरबत बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आपको मैं बताऊंगी ऐसी वो 2-3 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हम इस शरबत में डालेंगे तो ये शरबत हमारे लिए ताकत के ख़जाने का अनमोल तोहफ़ा बन जाएगा, बहुत ही एनर्जी बूस्टर हो जाएगा। तो बस आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर जो मैंने मिक्स किया था पानी में, तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है। जिस टाइम आप डालने लगें तो दोबारा से चम्मच से एक बार मिक्स कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा डाल दिया, पहले मैंने एकदम से पूरा नहीं डाला था। यहाँ पर हम देख लेंगे दूध की जो थिकनेस है वो चेक करेंगे। कस्टर्ड पाउडर से एक तो ये भी होता है कि दूध में जो है ना एक गाढ़ापन आ जाता है और दूसरा जो फ्लेवर है वो बड़ा ही मज़े का लगता है शरबत का इस तरीके से। तो यहाँ पर बस इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। तो बस इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेती हूँ क्योंकि कस्टर्ड पाउडर हमने डाला है। इसके बाद गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं, इसे ठंडा होने के लिए हमने रख देना है। अब हमने लेनी है 4 अदद खजूर। खजूर में आयरन भरपूर मिकदार में होता है और जब दूध के शरबत में हम खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो ये तूफ़ानी ताकत का ख़जाना बन जाता है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो रोज़े की हालत में हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर दे फ़ौरन। तो ये शरबत आपके लिए बहुत ही काम करेगा आपकी बॉडी में जाकर। तो यहाँ पे 4 अदद मैंने खजूर ली थी। खजूर को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें जो गुठली होती है वो आपने हटा देनी है। तो यहाँ 4 अदद खजूर का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही बादाम लेंगे। बादाम मैंने यहाँ पर लिए थे 15 से 20 बादाम है मेरे पास। बादाम मैंने छिलका समेत ही लिया, आप चाहें तो भिगोकर छिलका उतार के भी ले सकते हैं। बादाम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बादाम और दूध का शरबत तो वैसे भी आपको पता है कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही में थोड़े से मैंने अखरोट लिए हैं। बस ये 3 चीज़ों का ही हमने इस्तेमाल करना है। अखरोट अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सिर्फ बादाम और खजूर 2 चीज़ें ही आप ले लें। तो बस यहाँ थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, फ़ाइन सा इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसे शरबत में हम इसे डालेंगे। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है इसे पकाने की। आप इसे जब शरबत आपका जो आपने दूध गर्म किया है कस्टर्ड वाला, तो आप जब ये ठंडा हो जाए तब भी इसमें डाल सकते हैं या फिर इसे पकाते टाइम भी डाल सकते हैं। जो मिक्सी के जार में थोड़ा बहुत लगा रह गया था इसमें मैंने पानी डाला है ताकि बिल्कुल भी ये ज़ाया ना हो। और बस इसे एक बार अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही हेल्दी मज़े का ये शरबत हमारा बनके तैयार हो रहा है। तो बस इसे डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसमें 1 उबाल आ चुका है और बस अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर गई हूँ।
तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। वैसे तो आप लुक इसकी चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितना गाढ़ा गाढ़ा रबड़ी जैसा बहुत ही मज़ेदार सा ये दूध का शरबत बन के तैयार हो रहा है। यकीन मानिए रोज़ेदार एक की जगह 2 नहीं 3 नहीं 4-4 गिलास पी लेंगे, इतना मज़े का ये बनता है। तो यहाँ मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए शरबत हमारा ये ठंडा हो चुका है। तो अब हमने इसमें तुख मलंगा ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तुख मलंगा भिगो कर रख दिया था, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, मैदे जिगर में हमारे ठंडक पहुँचाता है, तो रोज़ेदारों की जो पूरे दिन की प्यास होती है उसे बुझाता है, बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा पहुँचाता है। यहाँ मैंने इसे मज़ीद ठंडा करने के लिए इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए गाढ़ा गाढ़ा ठंडा ठंडा मज़ेदार सा हमारा ये शरबत तैयार हो चुका है। थोड़े से कटे हुए पिस्ते और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों से मैंने इसे गार्निश किया है। तो लुक आप इस शरबत की चेक कीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दिखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। ये देखिए, तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप लोग अफ्तारी के लिए या फिर सहरी में भी आप इसे बनाकर पी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद शरबत है। इसको पीते के साथ ही आपके जिस्म में एनर्जी बूस्ट हो जाएगी और आपको ख़ुद फ़ील होगा। जब आप इसे पिएंगे ना तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैं इसे अब सर्व करूँगी। तो मैंने आपको दिखा दी इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा ठंडा ठंडा मज़ेदार सा जायकेदार ये शरबत हमारा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर करना है ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। रमज़ान के हवाले से ये बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्दी रेसिपी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक गिलास पीते के साथ ही आपको भी फ़ायदा फ़ौरी पहुँचेगा और मैदे जिगर में भी ठंडक पहुँचा देगा ये शरबत। घर में बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, रोज़ेदारों से दुआएं लेनी है तो बस बना लें फ़ौरन से ये हेल्दी और मज़ेदार सा यूनिक शरबत। तो फ्रेंड्स आपको अगर आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो वीडियो को फ़ौरन से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।